नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 2 चल रहा था, उसका जो पार्ट सी है उस पार्ट सी को अपन क्या करेंगे, आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का जो पार्ट सी है वो अपने पास में है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। सही है, इस चैप्टर में हम गति के तीनों नियम के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ही बल को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपने पास में रॉकेट की गति को लेकर चर्चा करेंगे और कुछ अपने पास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आई हुई है, उनको भी क्या करेंगे, साथ में करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में हम जो है कि बल को लेकर और जो गति के तीनों नियम है, न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, उनको लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बल क्या चीज़ है, फोर्स क्या चीज़ है। बल क्या है, एक तरह का धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। सही है, बल क्या है, बल एक तरह का धक्का है या एक तरह का खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है, उसके आकार और आकृति में भी क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। सही है, तो सबसे पहले बल को लेकर बात करें तो अपन बात करते हैं कि बल अपने पास में क्या है, बल एक तरह का धक्का या खिंचाव है जो निम्न को परिवर्तित कर सकता है। सही है, वस्तु की चाल को बदल सकता है बल की सहायता से, वस्तु की गति की दिशा भी बदली जा सकती है, चाल और दिशा दोनों को बदला जा सकता है, वस्तु के आकार और आकृति में भी क्या किया जा सकता है, बल की सहायता से परिवर्तन किया जा सकता है। बल अपने पास में सिंपल सी डेफिनेशन, बल अपने पास में क्या होता है, बल अपने पास में होता है F बराबर ma। m यहाँ पे अपने पास में है द्रव्यमान, a अपने पास में है एक्सीलरेशन या त्वरण। सही है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। बल F बराबर होता है ma। आगे हम बात करें बल का मात्रक, बल का मात्रक अपने पास में होता है न्यूटन। ऐसा पद्धति में बात करें तो न्यूटन या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है। CGS पद्धति में बात करें तो ये अपने पास में होता है डाइन के बराबर। CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। सही है, अपने पास में जो 1 न्यूटन होता है वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर। 1 न्यूटन बराबर किसके होता है, 10⁵ डाइन की क्या होता है, बराबर होता है। सही है, ये अपने पास में बल को लेकर कुछ बातें हो गई। इसके बाद में हम बात करें सममांगी बलों। सममांगी बल कौन से होंगे, सममांगी बलों का संतुलन बिंदु, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हो, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बल उसके एक ही बिंदु पर कार्यरत हो तो उन्हें सममांगी बल कहा जाता है। सही है, यानी किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हो तो उन्हें हम सममांगी बल कहा जाता है। सही है, आगे हम बात करें सममांगी बलों के प्रभाव में। अगर सममांगी बलों के प्रभाव में कोई वस्तु साम्य अवस्था में है, कोई वस्तु साम्य अवस्था में रहने के लिए उस पर कार्यरत सभी बलों का योग क्या होगा, 0 होगा। यानी कि समेशन ऑफ F नेट, उस पर लगने वाले जो सभी बल है उनका F नेट बराबर कितना होगा, 0 होगा। सही है, सममांगी बलों के प्रभाव में कोई वस्तु साम्य अवस्था में है तो उस पर लगने वाले सभी बलों का जो योग होगा सिग्मा एप्सिलॉन F नेट, ये अपने पास में क्या होगा, समेशन ऑफ F नेट, ये अपने पास में होगा 0। सही है, समेशन इसके योग को शो करता है। सही है, यदि अपने पास में F1 बल, ये F2 बल, ये अपने पास में F3 बल सममांगी होंगे तो जो F नेट होगा वो अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। सही है, आगे हम बात करें यदि अपने पास में एक समानवर्तीय गति, ये अपने पास में एक समानवर्त है, एक समानवर्तीय गति में केवल वेग की दिशा बदल रही है लेकिन वेग का मान वह का वही है। यहाँ पर भी वेग भी है, यहाँ पर भी वेग भी है, यहाँ पर भी वेग भी है। तो एक समानवर्तीय गति में केवल वेग की दिशा में परिवर्तन होता है, चाल नियत रहती है। इसकी दिशा बदल रही है लेकिन इसकी चाल क्या है, नियत है। हर जगह चाल इसकी क्या है, v है। सही है, आगे बात करें तथा बल की दिशा वेग की दिशा के लंबवत है। ये जो बल है ये वेग के लंबवत, ये बल की दिशा है वेग के लंबवत। 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। बल और वेग एक दूसरे के लंबवत है, बल और वेग क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। जब अपने पास में एक समानवर्तीय गति हो रही है तो ये केस बनेगा, बल और वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, बल की दिशा लगातार बदलती रहेगी और चाल क्या रहेगी, इसकी नियत रहेगी। सही है, आगे हम बात करें
अपने पास में ये तो एक सममानवर्तीय गति। बात करते हैं असममानवर्तीय गति, दीर्घवर्तीय गति, परवलयाकार गति। अति परवलयाकार गति में बल गति की दिशा से किसी कोण पर कार्यरत रहता है। जो बल है वो किसी कोण पर है, या बल F है, ये किसी न किसी कोण पर कार्यरत होता है। इन सभी गतियों में वेग की दिशा, ये वेग की दिशा भी बदलती है और परिमाण दोनों ही में ही परिवर्तित होते हैं। असमानवर्तीय गतियों में वेग की दिशा भी बदल रही है और इसका परिमाण भी क्या होता है, बदलता है। जबकि सममानवर्तीय गतियों में अपने पास में वेग की दिशा क्या रहती है, वेग नियत रहता है और दिशा बदलती है। इधर अपने पास में वेग किसी कोण थीटा पर है, कार्यरत करता है, तो सभी गतियों में वेग की दिशा और वेग का परिमाण दोनों ही बदलता है। वेग भी बदलेगा और इसकी दिशा भी बदलेगी। सही है। तो ये अपने पास में बल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। फिर 1-2 क्वेश्चन है बल के ऊपर, उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि जब दो सहतियों जिनके द्रव्यमान m1 व m2 पर बराबर बल F द्वारा कार्य किया जाता है, तो दोनों सहतियों द्वारा प्राप्त त्वरणों का अनुपात क्या होगा। A1 अनुपात A2 अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में बल F बराबर क्या होता है, F बराबर अपने पास में होता है ma। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल अपने पास में बल कहलाता है। सही है। अपने को दे रखा है कि दो सहतियाँ है, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, दोनों पर बल F द्वारा कार्य किया जाता है, तो दोनों सहतियों द्वारा प्राप्त त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है। तो मान लेते हैं पहले सहती है, उस पर अपने पास में उसका द्रव्यमान अपने पास में है m1, उसका द्रव्यमान अपने पास में है a1 और उस पर बल अपने पास में है F1। सही है। जो दूसरी सहती है उस पर अपने पास में बल है F2, द्रव्यमान में है m2 और त्वरण है अपने पास में a2। सही है। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि दोनों पर बराबर बल F द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि अपने पास में F1 बराबर F2 ये किसके बराबर है, ये F के बराबर है। सही है। तो यहाँ से देखना समीकरण 1 क्या हो जाएगा, ये अपने पास मिलेगा F बराबर m1 a1, ये समीकरण 1। दूसरे में F2 किसके बराबर, F के बराबर, तो F बराबर अपने पास में है m2 और a2, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। सही है। ये भी F के बराबर, ये भी अपने पास में F के बराबर, तो ये दोनों अपने पास में बराबर, दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो अपने पास में समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अपने पास में क्या होगा, m1 a1 बराबर m2 a2, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में अपने को a1 अनुपात a2 ज्ञात करना है, तो ये अपने पास में a1 बटा a2 इसके बटा में आएगा बराबर, ये इधर m1 इसके बटा में आएगा ये m1, यानी कि a1 बटा a2 बराबर होगा m2 बटा m1, यानी कि अपने पास में a1 अनुपात a2 ये बराबर अपने पास में होगा m2 अनुपात m1। सही है। तो यहाँ से अपने पास में त्वरणों का अनुपात आ जाएगा m2 अनुपात m1। कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। दूसरे ऑप्शन में है तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है कि एक स्मॉल m द्रव्यमान प्रारंभ में विरामावस्था में है, इस पर एक नियत बल F जब इस पर लगाया जाता है तो दिए गए विस्थापन के लिए इसमें उत्पन्न वेग समानुपाती होगा। इसमें जो वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो कण है वो प्रारंभ में विरामावस्था में है, तो गति का अपने पास में दूसरा नियम क्या कहता है, ये अपने पास में होता है v² बराबर u² प्लस 2as। u अपने पास में प्रारंभिक वेग, v अपने पास में अंतिम वेग, a अपने पास में त्वरण, s अपने पास में डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। सही है। अपने को दे रखा है प्रारंभिक वेग u बराबर 0, ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रारंभ में विरामावस्था में है तो u का मान अपने पास में कितना है, 0 है। तो यहाँ से देखना
v बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर u का मान 0 प्लस 2as ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में v स्क्वायर बराबर ये होगा 2as के होगा। यहाँ से अपने पास में विस्थापन s बराबर कितना होगा, s बराबर अपने पास में यहाँ से होगा वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये अपने पास में हो गया विस्थापन का मान, s बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2a। सही है। इसके अलावा अपने पास में एक होता है बल F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल अपने पास में वेग कहलाता है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में अपने को जो है कि v का मान ज्ञात करना है, v किसके समानुपाती होगा। सही है। दिए गए विस्थापन के लिए उत्पन्न वेग समानुपाती होगा। तो यहाँ से अपने पास में a का मान क्या आएगा, a बराबर अपने पास में आएगा F/m, a बराबर अपने पास में होगा F/m। सही है। यहाँ से अपने पास में v बराबर कितना है, वी स्क्वायर, ये अपने पास में है 2as के, वी स्क्वायर बराबर कितना है 2as। ये a का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। सही है। तो अपने पास में देखना क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर 2a का मान अपने पास में है F/m इंटू विस्थापन s। सही है। ये अपने पास में विस्थापन क्या होगा, s होगा। तो यहाँ से अपन देखें जो v है वो अपने पास में कितना होगा, वो अपने पास में होगा 2F/s/m इसका रूट। तो यानी कि जो वेग v होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/√m के। ये रिलेशन अपने पास में निकल के आ रहे हैं यहाँ से। सही है। ये अपने पास में गति का समीकरण, प्रारंभिक वेग का मान जरूर रखेंगे। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा v का मान। अब अपने को v में और m में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से देखना v बराबर ये है अपने पास में, f बराबर अपने पास में m में होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, F/m, a का वैल्यू उठा के रख देंगे, ये हो जाएगा F/m। तो यहाँ से वी स्क्वायर इसका रूट कर देंगे तो 2F/s/m, यहाँ से आ जाएगा अपने पास में v समानुपाती होगा 1/√m के। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में समीकरण 1, ये अपने पास में समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से एक और 2 से अपने पास में v में और m में रिलेशन आ जाएगा। इसमें अपने को v में और m में क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। सही है। दिए गए विस्थापन के लिए उत्पन्न त्वरण उत्पन्न वेग समानुपाती होगा। उत्पन्न वेग किसके समानुपाती होगा, ये अपने पास में 1/√m के समानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है एक वस्तु 3 बलों F1, F2 व F3 की क्रिया के अधीन साम्य अवस्था में है, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सही है। कोई वस्तु अपने पास में उस पर 3 बल है F1, F2, F3, वो अपने पास में के अधीन अपने पास में जो वस्तु है वो साम्य अवस्था में है, तो उस पर जो लगने वाले जो बल है उन बलों का सदिश योग अपने पास में 0 होगा। यह भी अपन ने पढ़ा है कि समांगी बलों के प्रभाव में कोई वस्तु साम्य अवस्था में है तो उस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग 0 होता है। तो सभी बल F1, F2, F3 इनका सदिश योग 0 होगा। पहला तो स्टेटमेंट अपने पास में सही है, अपने को गलत स्टेटमेंट को चेक करना है। दूसरा अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में F3 इसका परिणामी F1 माइनस F2 का मोड और F1 प्लस F2 का परिणामी इसके परिणामी के बीच में होगा। ये स्टेटमेंट भी अपने पास में सही है। इसके अलावा F1, F2 व F3 त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकते हैं। ये भी सही है। ये भी अपन ने किया है। अपने पास में F1 बल लिया था, F2, F3 तीनों त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो अपने पास में गलत है। F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0, ये अपने पास में 0 नहीं होगा, क्योंकि अपने पास में अदिश राशियों का योग कभी भी 0 नहीं होगा। सही है। सदिश राशियों का योग, सदिशों का योग अपने पास में 0 होगा। ये अपने पास में अदिश है, अदिशों का योग अपने पास में 0 नहीं होगा। सही है। अदिश राशियों का योग, सॉल्यूशन में लिखना, अदिश राशियों का योग
अदिश राशियों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय अदिश राशियों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य नहीं होता है। अर्थात F1 प्लस F2 प्लस F3 ये नॉट इक्वल होगा जीरो के। सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है अपने पास में, जीरो के बराबर बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो चौथा ऑप्शन अपने इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गलत बात पूछिए, गलत करेक्शन स्टेटमेंट अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 में। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि 0.3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल F बराबर kx कार्यरत है, जहाँ k का मान है 15 न्यूटन पर मीटर तथा वस्तु का प्रारंभिक त्वरण अपने को ज्ञात करना है, जिसे मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु से छोड़ा जाता है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें द्रव्यमान m दे रखा है क्वेश्चन में, यह है 0.3 kg, ये अपने पास में द्रव्यमान m है। इसके अलावा अपने पास में F दे रखा है, F बराबर अपने पास में है माइनस का k और x, k का मान क्वेश्चन में गिवन है, k बराबर है 15 न्यूटन पर मीटर। इसके अलावा अपने पास में x का मान कितना है, मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये अपने पास में x का मान है 20 सेंटीमीटर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु से छोड़ा जाता है, मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु है, वहाँ से अपने पास में छोड़ा जाता है। तो अपने पास में यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, F का मान, F बराबर अपने पास में K और X, K का मान तो कितना है 15, X का मान कितना है, ये अपने पास में 20 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 20 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये भी अपने पास में K का मान ही मीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो F का मान अपने पास में ये आ गया। सही है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं F बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा 15 गुणा 2/10, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 10 की घात 2 नीचे आएगा, 100 हो जाएगा, 100 से 1 0 कटेगा, 15 गुणा 2/10 ये बचेगा अपने पास में। सही है, तो यहाँ से F बराबर कितना आएगा, F बराबर अपने पास में 15 दूना 30, 30 में 10 का भाग लगाएंगे, अपने पास में बचेगा 3, F का मान अपने पास में आ जाएगा 3 न्यूटन, ये अपने पास में आ गया F का मान। अब अपने को त्वरण पूछा है, तो F बराबर अपने पास में क्या होता है, F बराबर अपने पास में होता है ma, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल अपने पास में बल कहलाता है। तो यहाँ से A बराबर कितना होगा, A बराबर अपने पास में होगा F अपॉन m होगा। तो यहाँ से A बराबर F का मान अपने पास में है 3 अपॉन m का मान है 0.3, ये है 0.3, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ये हो जाएगा 30/3, तो एक का मान कितना होगा, ये होगा 10, त्वरण होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, A बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो क्वेश्चन है इसको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम अपने पास में है, इनको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 250 मीटर पर सेकंड की चाल से लकड़ी के अंदर 12 सेंटीमीटर तक धंस जाती है, तो उसको विरामावस्था तक लाने में आवश्यक बल क्या होगा। विरामावस्था तक लाने के लिए आवश्यक बल F अपने को ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। इसमें अपने को दिया गया है द्रव्यमान है 20 ग्राम, द्रव्यमान m बराबर है 20 ग्राम, या इसको अपन क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 20 गुणा 10 की घात माइनस का 3 kg, ऐसे इसको लिख सकते हैं, kg में चेंज कर सकते हैं। गोली का वेग अपने को दे रखा है, गोली का वेग v, ये अपने पास में है 250 मीटर पर सेकंड। सही है, यह गुटके के अंदर 12 सेमी तक धंस जाती है, यानी कि अपने पास में देखना विस्थापन s
एस अपने को दे रखा है, गुटके के अंदर इसका विस्थापन है 12 सेमी, तो 12 गुना 10 की घात माइनस का 2 मीटर लिख सकते हैं इसको। एस का मान अपने पास में ये है। गति का अपने पास में दूसरा समीकरण क्या होता है, वो अपने पास में होता है वी स्क्वायर बराबर न्यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये अपने पास में होता है। सही है। प्रारंभिक वेग ये अपने पास में है, प्रारंभ में इसका वेग कितना है, u का मान दे रखा है। प्रारंभिक वेग u बराबर अपने पास में कितना है, यह है 250। अंतिम वेग विरामावस्था में ला रहे हैं इसको, अंतिम वेग v का मान कितना है, 0 है। अंतिम वेग यहाँ क्या है, v बराबर 0 है। प्रारंभिक वेग u बराबर अपने पास में है 250। सही है। अपने को बल का मान याद करना है, तो यहाँ से देखना अपने पास में त्वरण क्या जाएगा। यहाँ से त्वरण की बात करें तो u का मान, तो v का मान 0 बराबर u का मान अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है 250 इसका स्क्वायर माइनस का 2 एक्सीलरेशन ये अपने पास में a इंटू एस अपने पास में ये रहा विस्थापन, ये कितना है 12 गुना 10 की घात माइनस का 2, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा। देखना अपने पास में ये पूरा टर्म उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 12 दूना 24, ये अपने पास में 24 गुना 10 की घात माइनस का 2 गुना a बराबर, ये अपने पास में 250 गुना 250, इसको 2 बार लिख सकते हैं इसके स्क्वायर को, यहाँ से a का मान आ जाएगा। देखना अपने पास में a बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा 250 गुना 250 बटा 24 गुना 10 की घात माइनस का 2, ये अपने पास में आ गया a का मान। अपने को इसमें बल का मान याद करना, f का मान। f बराबर अपने पास में क्या होगा, m होगा, बल F बराबर ये अपने पास में होगा m और e, तो F बराबर m का मान ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 20 गुना 10 की घात माइनस का 3 गुना a का मान अपने पास में पूरा ये है, ये अपने पास में है 250 गुना 250 बटा 24 गुना 10 की घात माइनस का 2, इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर देखना 10 की घात 2 से कटेगा तो 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, 10 की घात माइनस 1 से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास में 2। सही है। तो F बराबर ये तो बच गया अपने पास में 2, ये कट गया। इधर अपने पास में 25 गुना 25, ये अपने पास में होगा 425, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 425, अपने पास में नीचे 2 जीरो बट्टा अपने पास में है नीचे 24, इसको सोल्व करते हैं, ये कटेगा 12 बार, ये अपने पास में हो जाएगा 425, ये 2 जीरो बट्टा ये 12 बार कटेगा, 12 का भाग लगाएंगे इसमें, ये 12 से कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60, 5 बार, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 और 5 25, तो 12 दूना 24, 25 और ये अपने पास में 24, 5 पॉइंट गुणा 10 की घात 3। आगे अपन बात करें, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। किसी द्रव्यमान पर, किस द्रव्यमान पर लगने वाले बल का मान, किसी द्रव्यमान पर लगने वाले बल का मान अपने को दे रखा है। सॉल्यूशन, बल का मान F बराबर दे रखा है, ये F सदिश दे रखा है 2i, F सदिश दे रखा है 6i माइनस का 8j और प्लस का 10k, ये बल का मान है। इसके लिए त्वरण का मान भी अपने को दे रखा है, त्वरण A बराबर अपने को दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, और अपने को द्रव्यमान m का मान याद करना है। m का मान क्या याद करना है, तो यहाँ से देखना ये बल F है, इस बल F का परिमाण अपने पास में कितना होगा, परिमाण F बराबर इसका परिमाण ये अपने पास में होगा रूट का 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास में F का परिमाण F बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 200, 200 का रूट कितना होगा, 200 का रूट अपने पास में होगा 10 रूट 2, ये आएगा 10 रूट 2, ये आ गया F का मान। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 10 रूट 2 आएगा F का मान। अपने को इसमें A चाहिए द्रव्यमान, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर m, तो यहाँ से m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा F अपॉन E बराबर, F का मान कितना है, F का मान ये रहा 10 रूट 2 अपॉन A का मान कितना है, A का मान है 1,
इसमें 1 का भाग लेंगे तो m बराबर कितना आएगा, ये आएगा 10√2 kg, द्रव्यमान kg में आएगा। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा 10√2, सही है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बल का मान आ जाएगा 10√2, 10√2 में 1 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में 10√2 ही बचेगा, तो m का मान आ जाएगा 10√2, ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में यहाँ पे ये होगा प्लस का 3, सही है। जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आएगा 5.2 × 10⁻³ जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है गति के नियम। गति के अपने पास में न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये अपने पास में है जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहने का प्रयास करेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया जाए, सही है। तो ये जो अपने पास में न्यूटन की गति का पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, अथवा सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, सही है। यानी कि अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। ये अपने पास में है न्यूटन की गति का पहला नियम। ये अपने पास में इसकी गुणात्मक परिभाषा देता है। ये अपने पास में क्या है, इसकी बल की गुणात्मक परिभाषा देता है। इसमें अपने पास में F बराबर m में होता है तो त्वरण 0 होगा, वेग में परिवर्तन यानी कि त्वरण इसमें 0 होगा तो बल का मान भी क्या होगा, 0 होगा। F बराबर m में होता है, अगर त्वरण 0 तो लगने वाला बल भी क्या होगा, 0 होगा। ये अपने पास में है गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो अपने पास में ये बोलता है कि संवेग में समय के साथ परिवर्तन आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग में समय के साथ परिवर्तन आरोपित बाह्य बल के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। बल की दिशा और संवेग की दिशा दोनों क्या होती है, समान होती है। जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में क्या होता है, संवेग होता है। देखना यहाँ पे वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाएगी बल F के क्या होती है, समानुपाती होती है। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन हमेशा लगाएगी बल की दिशा में होता है। जो संवेग में परिवर्तन है वो हमेशा लगाएगी बल की क्या होता है, दिशा में होता है, सही है। यहाँ से अपने पास में समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा K, F बराबर माइनस का K dP/dt, ये अपने पास में बढ़ेगा, सही है। इसी को थोड़ा सा और सोल्व करें तो अपने पास में F बराबर संवेग P बराबर क्या होता है, संवेग P बराबर होता है mv। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। P की जगह कर दिया m और v, तो एक बार तो m को कांस्टेंट मानते हैं तो m बाहर लेंगे, dV/dt, पहले को स्थिर दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को v को स्थिर कर दिया, dm/dt दूसरे का, पहले को स्थिर दूसरे का अवकलन, दूसरे को स्थिर पहले का अवकलन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। यदि अपने पास में m नियत है तो m बाहर आ जाएगा, अवकलन किसका होगा, dV/dt का, तो m बराबर dV/dt। वेग में समय के साथ परिवर्तन त्वरण कहलाता है, यानी कि dV/dt किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो F बराबर क्या हो गया, m है। ये अपने पास में F बराबर m है, ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट अपने पास में यहाँ से भी आता है, F बराबर m है, सही है। यहाँ से अगर m नियत है तो m को बाहर निकाल दिया, F बराबर हो गया dV/dt, dV/dt कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो F बराबर हो गया m और e, सही है। यदि v नियत है तो इसमें से v बाहर आ जाएगा, अवकलन किसका होगा, dm/dt, ये अपने पास में होगा, सही है। गति का जो दूसरा नियम है वो बल की गणनात्मक परिभाषा देता है। पहला नियम तो इसकी गुणात्मक परिभाषा देता है, दूसरा नियम क्या करता है, इसकी गणनात्मक परिभाषा देता है, सही है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें अपने पास में संवाहक पट्टा और रॉकेट प्रणोदन, ये अपने पास में किसके एग्जाम्पल है, ये अपने पास में न्यूटन के द्वितीय नियम की कुछ एग्जाम्पल है, सही है। तो अपने पास में ये फॉर्मूला काम का है, F समानुपाती होता है dP/dt। संवेग में समय के साथ परिवर्तन आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है, सही है। तो आप इन दोनों जो अपने पास में न्यूटन की गति के दोनों नियम है उन दोनों नियमों को अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपन जो है कि इस पर बेस्ड अपने पास में कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ट्यूशन में अपने पास में ये फॉर्मूला काम आएगा, ये फॉर्मूला याद होगा तो आगे तो अपन इसका
अवकलन करके आगे की स्टेप तक पहुंच सकते हैं। ये अपने पास में मेन फॉर्मूला है, सही है। तो ये क्या होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि एफ समानुपाती होता है डीपी अपॉन डी टी के। संवेग में समय के साथ परिवर्तन आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है। तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है यदि कण का रेखीय संवेग p बराबर अपने पास में है a प्लस बी टी का स्क्वायर है, जहाँ a और b क्या है कांस्टेंट या नियतांक है, तब वस्तु पर आरोपित कुल बल होगा। वस्तु पर आरोपित बल अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो आरोपित बल F बराबर अपने पास में क्या होता है, यह अपने पास में होता है संवेग में समय के साथ परिवर्तन के बराबर होता है। F बराबर होता है dp अपॉन dt। ये अपने पास में है गति का, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। F समानुपाती होता है dp अपॉन dt, सही है। अपने को बल F ज्ञात करना है, तो बल F होगा वो अपने पास में क्या होगा, संवेग का समय के साथ परिवर्तन, सही है। क्वेश्चन में अपने को P दिया गया है, P बराबर अपने पास में है a प्लस बी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में dp अपॉन dt, P का t के साथ डिफ्रेंशिएशन या अवकलन, ये अपने पास में कितना होगा, ए कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 प्लस बी टी स्क्वायर, ये अपने पास में हो जाएगा 2b और t, ये बचेगा अपने पास। तो यहाँ से अपने पास में होगा dp अपॉन dt बराबर 2b और t। dp अपॉन dt किसके बराबर है, ये अपने पास में f के बराबर है। तो f बराबर क्या होगा, ये होगा 2b और t। तो जो बल होगा वो अपने पास में होगा 2bt। कौन से ऑप्शन में है ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये p है, इस p का t के साथ अवकलन कर देंगे, वो अपने पास में f के बराबर होगा, जो ऑप्शन ए में मैच करता है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें दिया गया है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, 20 मीटर पर सेकंड की दर से गतिमान 150 ग्राम की गेंद को पकड़ता है। यदि गेंद पकड़ने में लगा समय 0.1 सेकंड है, तो गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर लगाया गया बल ज्ञात करो, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें अपने को दे रखा है वेग दे रखा है v का मान दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। गेंद का द्रव्यमान बोले तो m बराबर अपने पास में है 150 ग्राम, या इसको क्या लिख सकते हैं, केजी में चेंज कर लेते हैं इसको। ये 150 गुणा 10 की घात माइनस का 3 kg, ये अपने पास में द्रव्यमान हो गया, सही है। पकड़ने में लगा समय अपने को दे रखा है t बराबर अपने पास में है 0.1 सेकंड, t या dt, सही है। अपने को इसमें बल का मान याद करना है। तो बल F बराबर अपने पास में क्या होता है, F बराबर अपने पास में होता है dp अपॉन dt, जो होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। F बराबर dp अपॉन dt, और जो p होता है वो किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। तो ये d अपॉन dt, p बराबर अपने पास में होता है m, सही है। ये अपने पास में होता है फॉर्मूला। इसमें अपने को बल का मान याद करना है, सही है। तो बल F बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा m और v। m का मान अपने पास में ये रहा, v का मान अपने पास में ये रहा, और t का मान अपने पास में ये रहा, सही है। ये सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो ये अपने पास में जो कि बल का मान आ जाएगा। तो देखना अपने पास में m बराबर अपने पास में कितना है, m है अपने पास में 150 गुणा 10 की घात माइनस का 3 गुणा वेग अपने पास में है 20 मीटर पर सेकंड बटा t का मान अपने पास में है 0.1 सेकंड, सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखना अपने पास में f बराबर कितना आएगा, f बराबर, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से बोले टेगा ऊपर जाएगा 0, ये हो जाएगा अपने पास में 150 गुणा 10 की घात माइनस का 3 गुणा ये 20, यहाँ से बोले टेगा ऊपर चला जाएगा 10, ये 10 हो गया। तो यहाँ से f बराबर कितना आ गया, इधर देखना अपने पास में 1 2 3 0 से ये माइनस का 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास में इधर बचेगा 15, इधर बचेगा अपने पास में 2। तो बल F बराबर होगा 15 दूना 30 न्यूटन। 30 न्यूटन कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। F बराबर होता है dp अपॉन dt, F बराबर dp अपॉन dt। तो F अपने को ज्ञात करना है, P को लिख सकते हैं mv। m का मान अपने पास में कितना है, m का मान अपने पास में है ये रहा 150 गुणा 10 की घात माइनस का 3। v का मान अपने पास में 20 मीटर पर सेकंड। समय अपने को दे रखा है 0.1, इसको सोल्व करके f का मान निकाल देंगे।
एफ का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 30 न्यूटन। सही है, तो जो अपने पास में ऑप्शन नंबर बी है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उससे दूसरे नियम या द्वितीय नियम का यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अपन सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि 3 kg और 5 kg के दो पिंड विरामावस्था में यानी रेस्ट में, इन पर एक समान बल लगाया जाता है। दोनों पर बल का मान क्या है, एक समान है। तो इनके द्वारा समान वेग प्राप्त करने में लगे समयों का अनुपात कितना होगा। समान वेग प्राप्त करने में जो लगे समय है उनका अनुपात अपन को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में समान बलों की बात कर रहे हैं। बल F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है dP/dt। इसी को क्या लिख सकते हैं, F बराबर P को लिख सकते हैं mv, तो ये अपने पास में dP की जगह लिख सकते हैं mv/dt, ये लिख सकते हैं P बराबर mv होगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास में द्रव्यमान है, पहले वाले का द्रव्यमान है 5 kg, दूसरे वाले का द्रव्यमान है, पहले वाले का 3 kg, दूसरे वाले का 5 kg। दोनों पर बल का मान सेम है, F का मान दोनों पर सेम है, तो इनके समयों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। वेग भी सेम है, समयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वाले के लिए देखना, पहले वाले के लिए अपने पास में F1 बराबर, ये अपने पास में D द्रव्यमान m1 वेग v1 ये समय dt1, ये होगा अपने पास में। दूसरे वाले के लिए अपने पास में F2 बराबर, ये होगा D द्रव्यमान m2 वेग v2 टाइम dt2, ये होगा अपने। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों पर बल का मान समान, यानी F1 बराबर है F2, ये दोनों समान है, इनको मान लेते हैं बराबर है ये F के। सही है, वेग भी समान है, v1 बराबर है v2 के, मान लेते हैं ये दोनों किसके बराबर है, v के बराबर है। सही है, अब अपने को इसमें t का मान ज्ञात करना है, समयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखना पहले समीकरण से क्या होगा, F1 का मान है F बराबर, ये अपने पास में D, इसका द्रव्यमान m1 v1 की जगह अपने पास में है v ये अपने पास में है dt1, ये समीकरण 1। दूसरे वाले में F2 का मान भी अपने पास में कितना है F2 भी F के बराबर है, बराबर D, द्रव्यमान इसका m2, द्रव्यमान इसका अपने पास में है m2, वेग इसका v2 किसके बराबर है, v के बराबर है, ये v dt ये 2। सही है, तो ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। समीकरण ये भी F के बराबर, ये भी F के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, इधर अपने पास में d/dt1 m1 v बराबर d/dt2 m2 और ये v, ये बनेगा अपने पास। अपने को t1 और t2 का अनुपात चाहिए, तो इधर अपने पास में देखना v से v कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में m1/t1 बराबर, इधर बचेगा अपने पास में m2 ये अपने पास में बचेगा t2। सही है, v से v कटेगा, इधर बचेगा m1/t1, इधर बचेगा m2/t2। अपने को चाहिए t1 और t2 का अनुपात, ये कितना होगा, ये अपने पास में होगा t1/t2, ये इस तरफ आ जाएगा, m2 इसके बटा में आ जाएगा, ये हो जाएगा m1/m2। तो t1/t2 बराबर m1 पहले वाले का द्रव्यमान ये है 3 kg, तो m1 का मान है 3 और m2 दूसरे वाले का मान 5, तो 3:5। सही है, क्वेश्चन में दे रखा अपने को पहले वाले का द्रव्यमान m1 वो है 3 kg, दूसरे वाले का द्रव्यमान m2 वो अपने पास में है 5 kg। तो t1 t2 का अनुपात होगा m1/m2, m1 का मान 3, m2 का मान 5, तो 3:5। समयों का अनुपात क्या होगा, समान वेग प्राप्त करने में लगे समयों का अनुपात होगा 3:5, जो ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। जब किसी गतिशील वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। समवेग p बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है mp। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समवेग कहलाता है। ये बोल रहा है चाल को दोगुना कर दिया, यानी कि जो v है उसको कर दिया 2v। सही है, तो समवेग कितना हो जाएगा, p बराबर चाल को दोगुना कर दिया जाए
तो ये हो जाएगा 2mv। इसको दोगुना कर दिया जाए तो अपने पास में संवेग भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। चाल को दोगुना करने पे क्या होगा, संवेग भी दोगुना हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, वेग, चाल और संवेग एक दूसरे के समानुपाती है। जब चाल को दोगुना करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में है? यदि चाल को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, सही है। संवेग P बराबर होता है mv। जब v को कर देंगे 2v, वो को कितना कर दिया, 2v कर दिया, तो संवेग भी कितना हो गया, दोगुना हो गया, सही है। देखना यहाँ से P बराबर mv था पहले समीकरण में, दूसरे में अपने पास में v को कर दिया 2v कर दिया, तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया, P बराबर आ गया 2mv। ये आ गया P डैश, तो P डैश बराबर ये 2mv किसके बराबर, P के बराबर। तो संवेग भी क्या हो गया, दोगुना हो गया। यानी कि वेग को दोगुना करने पे संवेग दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में v डैश ये उठा के रख देंगे तो अपने पास में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है आवेग। आवेग क्या चीज़ है, सही है। आवेग में यदि अपने पास में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए, यदि बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं, बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं, तो बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, सही है। बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं, तो लगाया गया बल और जो समय है उसका गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। आवेग I बराबर क्या होता है, बल और जो समय है उस t का गुणनफल होता है। I बराबर होता है F डॉट dt, सही है। समय t1 से t2 तक, लिमिट रख देंगे समय का, समय t1 से t2 तक, तो ये अपने पास में होगा आवेग का मान, सही है। यदि आवेग एक की परिभाषा एक तो अपने पास में ये होगी, और एक अपने पास में आवेग बराबर क्या होगा, बल और समय, बल समय का ग्राफ होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया, वो भी अपने पास में क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा, सही है। बल और समय के बीच जो ग्राफ है उस ग्राफ का एरिया या क्षेत्रफल अपने पास में आवेग कहलाता है। ये अपने पास में इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई, सही है। यह अपने पास में क्या है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। आवेग क्या है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किस तरफ होगी, बल की दिशा में होगी, सही है। इसका मात्रक की बात करें तो ये अपने पास में बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन सेकंड, सही है, अथवा केजी मीटर पर सेकंड इसका मात्रक अपने पास में होगा। विमा की बात करें तो विमा m1 L1 t की घात -1, यहाँ से विमा याद कर सकते हैं मात्रक से। तो ये अपने पास में आवेग की डेफिनेशन हो गई। किसी एक बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए आरोपित किया जाता है, तो अपने पास में बल और समय का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। या फिर अपने पास में बल और समय के बीच का जो क्षेत्रफल है वही अपने पास में क्या है, आवेग है। बल व समय ग्राफ का क्षेत्रफल अपने पास में क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो ये अपने पास में आवेग की डेफिनेशन होगी, सही है। बाकी अपने पास ये फॉर्मूला काम का है, अपने क्वेश्चन इसी से होंगे, अपने जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से होंगे, सही है। इसके अलावा हम बात करें अब न्यूटन का सेकंड लॉ अपने पास में क्या होता है, न्यूटन का सेकंड नियम अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में होता है F बराबर dp/dt, सही है। यहाँ से अपने पास में dp कितना होगा, ये अपने पास में होगा F डॉट dt, सही है। dp बराबर होगा F डॉट dt। इधर समय का लिमिट देते हैं t1 से t2 समय, इधर संवेग अपने पास में p इनिशियल और p फाइनल, सही है। यहाँ से अपने पास में इस तरफ जाएगा dt, तो ये dt F डॉट dt ये बराबर होगा dp के, और dp अपने पास में क्या है, F डॉट dt ये अपने पास में I के बराबर है, सही है। ये अपने पास में किसके बराबर, I के बराबर है। इससे अपने पास में क्या निष्कर्ष आ गया, इससे अपने पास में निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु का जो आवेग होगा ये आवेग का मान है, F डॉट dt किसका मान, I का मान है। तो किसी वस्तु के आवेग में समय के साथ परिवर्तन अपने पास में संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, सही है। आवेग में समय के साथ परिवर्तन अपने पास में संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। यह अपने पास में आवेग संवेग परिमेय भी कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं, आवेग संवेग परिमेय भी कहते हैं, सही है। इधर अपने पास में I का मान है F डॉट dt, और F डॉट dt किसके बराबर होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से F डॉट dt dp के बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर। ये रहा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है F डॉट dt। यानी कि अपने पास में किसी वस्तु का आवेग
समवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, ये आवेग है, ये समवेग में परिवर्तन के बराबर है। इसे आवेग समवेग परिमेय भी कहते हैं। सही है, ये अपने पास में डायग्राम हो गया। ये कोई वस्तु है, इस पर बल लगा रहे हैं F, विस्थापन T1 से T2 तक हो गया। सही है, तो विस्थापन T1 से T2। सही है, तो ये अपने पास में आवेग समवेग परिमेय हो गया, यानी कि किसी वस्तु का आवेग समवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये अपने पास में आवेग समवेग परिमेय कहलाता है। सही है, तो आप इसको नोट करो। फिर इस पर बेस्ड अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल है, उनको अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये स्टेटमेंट, ये वाला फॉर्मूला अपने पास में काम का है, एक अपने पास में ये फॉर्मूला काम का है। इसको आई को क्या लिख सकते हैं, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको बराबर लिख सकते हैं डीपी के, समवेग में परिवर्तन के बराबर लिख सकते हैं। ये रहा समवेग में परिवर्तन। इसको क्या करो, आप अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि 3 kg द्रव्यमान की स्थिर वस्तु पर चित्रानुसार बल आरोपित किया जाता है, तो वस्तु के द्वारा 6 सेकंड पश्चात ग्रहण किया गया संवेग क्या होगा। वस्तु के द्वारा 6 सेकंड पश्चात ग्रहण किया गया संवेग अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये अपने पास में F और T में ग्राफ है अपने पास में। सही है, तो अपने पास में आवेग I बराबर क्या होता है, आवेग I बराबर अपने पास में होता है F डॉट dt इंटीग्रेशन। ये आवेग I का मान होता है। बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। और F डॉट dt ये अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर डेल्टा P बराबर होता है F डॉट dt। सही है, अपने को इसके लिए संवेग ज्ञात करना है, यानी कि आवेग और संवेग दोनों बराबर हैं। ये अपने पास में आवेग के लिए F और T के मध्य ग्राफ है, तो F और T के मध्य ग्राफ अपने पास में क्या शो करता है, इसका एरिया शो करता है। सही है, क्षेत्रफल F T ग्राफ क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से अपने पास में F और T I के बराबर होगा, I बराबर किसके होगा, डेल्टा P की। तो डेल्टा P बराबर क्या होगा, इसका एरिया निकाल देते हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसका एरिया देखना अपने पास में क्या होगा। पहले तो इस वाले पॉइंट का एरिया, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं, ये E मान लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले अपने पास में A, B और C का क्षेत्रफल। सही है, इस वाले का क्षेत्रफल प्लस अपने पास में B, C, D और E का क्षेत्रफल। ये अपने पास में होगा डेल्टा P I का मान, संवेग में परिवर्तन आवेग का मान होगा। तो देखना अपने पास में क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से ये अपने पास में है 2, ये अपने पास में 6, तो आधार तो कितना हो गया, त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार का मान 2, ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 दे रखी है अपने को, ऊंचाई है 10 प्लस ये अपने पास में क्या बन रहा है, ये अपने पास में एक आयत बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई अपने पास में ये 6 और ये 2, ये कितनी होगी, 4 होगी। तो ये 4 गुणा ऊंचाई इसकी है 10, ये है 10। तो यहाँ से देखना कितना होगा, डेल्टा P बराबर 2 से 2 कटेगा, इधर बचेगा 10, ये प्लस का चिन्ह। 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, तो अपने पास में डेल्टा P संवेग में परिवर्तन 40 प्लस 10 50 न्यूटन पर सेकेंड। ये अपने पास में होगा संवेग का मान। ये कौन से ऑप्शन में है, 50 न्यूटन सेकेंड, ये चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, डायग्राम दे रखा है, F और T के मध्य ग्राफ है, अपने को आवेग या संवेग पूछा है। तो F और T जो ग्राफ है, उस ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। उस ग्राफ का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में जो है कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में दे रखा है कि एक 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लकड़ी के एक बल्ले से टकराती है, टकराकर विपरीत दिशा में लौट जाती है। यदि बल्ला व गेंद 15 मिलीसेकंड तक संपर्क में रहते हैं तो गेंद पर लगने वाले बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं। ये अपने पास में कोई बेट है, इस बेट पर कोई बॉल आ रही है, ऐसे बॉल इधर से आ रही है, बॉल का आ रही है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये मान लेते हैं इधर B वेग से आ रही है, ये इससे टकराएगी, यहाँ पर टकरा कर क्या हो रही है,
उसी दिशा में वापस जा रही है, सही है। तो टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के पहले का संवेग p बराबर ये अपने पास में होगा m और v, इस दिशा में। टक्कर के बाद वापस इस दिशा में जाएगी, ये टक्कर के बाद इसी दिशा में जा रही है। टक्कर के बाद संवेग ये p1, टक्कर के बाद संवेग p2, ये अपने पास में नेगेटिव दिशा में, ये अपने पास में होगा माइनस का mv। ये टक्कर के पहले संवेग इधर गेंद इधर से आ रही है, तो संवेग p बराबर mv। टक्कर के बाद गेंद इस दिशा में जाएगी, तो विपरीत दिशा में जाएगी, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, सही है। तो संवेग परिवर्तन अपने पास में कितना हो गया, संवेग परिवर्तन डेल्टा p, यह बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा p इनिशियल माइनस p फाइनल। तो यहाँ से डेल्टा p बराबर p इनिशियल तो कितना है mv माइनस p फाइनल कितना है माइनस का mv। तो यहाँ से डेल्टा p कितना आ गया, ये mv माइनस माइनस प्लस का mv। तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा p कितना आ गया, ये आ गया 2mv के बराबर, सही है। ये गेंद यहाँ से आई, टकरा कर इसी दिशा में वापस चली गई। तो टक्कर के पहले टक्कर के बाद का संवेग डेल्टा p इनिशियल माइनस p फाइनल। टक्कर के पहले है mv, टक्कर के बाद है माइनस का mv। इसमें से इसको उठाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डेल्टा p आ जाएगा 2mv। अब अपने को इसमें बल का मान याद करना है। तो बल F बराबर अपने पास में क्या होता है, गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है dp अपॉन dt, dp अपॉन dt ये होता है। तो यहाँ से देखना अपने पास में F बराबर dp संवेग में परिवर्तन ये रहा 2mv, ये अपने पास में है 2mv अपॉन ये अपने पास में dt, ये अपने पास में है dt यानी समय। क्वेश्चन में अपने को m का मान दे रखा है, v का मान भी दे रखा है और समय t का मान भी दे रखा है। उठा के इसमें रख देते हैं, तो देखना क्या बनेगा। यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, F बराबर ये 2 गुणा द्रव्यमान 150 ग्राम, इसको ले सकते हैं 150 गुणा 10 की घात माइनस का 3 kg, kg में चेंज हो गया, गुणा वेग दे रखा है इसका 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 बटा समय dt का मान कितना है 15 मिली सेकेंड। 15 मिली सेकेंड को क्या ले सकते हैं 15 मिली का मतलब 10 की घात माइनस का 3, ये सेकेंड है। मिली का मतलब कितना हो गया 10 की घात माइनस का 3 हो गया, 10 की घात माइनस का 3 सेकेंड, सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना F बराबर कितना आएगा। ये 10 की घात माइनस 3 से 10 की घात माइनस का 3 तो कटेगा, सही है। इसके अलावा अपने पास में 15 से ये 15 कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा 2 गुणा, इधर बचेगा ये 10 गुणा, इससे ये कट गया, इधर बचेगा ये 40, सही है। 10 की घात नीचे 10 की घात 3 कटेगा, ये 2, ये 15 से कटेगा 10 बार, ये 10 बार कटेगा, ये इधर 40। तो F बराबर कितना आ गया यहाँ से, ये अपने पास में 4 दूनी 8 और ये 2 0, 800 न्यूटन बल का मान आएगा 800 न्यूटन। 800 न्यूटन कौन से ऑप्शन में है, 800 न्यूटन अपने पास में चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। गति का तीसरा नियम अपने पास में क्या है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, सही है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के परिमाण के बराबर तथा दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया विद्यमान होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है। रॉकेट इसी के सिद्धांत पर काम करता है। यदि अपने पास में F12 अपने पास में क्या है, वस्तु 2 के द्वारा वस्तु 1 पर लगाया गया बल, यह अपने पास में क्रिया। F12 का मतलब हो गया वस्तु 1 द्वारा वस्तु 2 द्वारा वस्तु 1 पर लगाया गया बल, यह अपने पास में क्रिया बल। और F21 यह अपने पास में क्या हो गया, वस्तु 1 के द्वारा वस्तु 2 पर लगाया गया बल, यह अपने पास में प्रतिक्रिया बल। दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। F12 बराबर होगा F21 के। F12 अपने पास में होगा वस्तु 2 के द्वारा वस्तु 1 पर लगाया गया बल, और वस्तु F21 अपने पास में होगा वस्तु 1 के द्वारा वस्तु 2 पर लगाया गया बल। ये क्रिया, ये इसकी प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें तो अपने पास में बंदूक से जब गोली दागते हैं तो जो गोली चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको पीछे की तरफ धक्का लगता है। बंदूक से गोली दागने पर झटका विपरीत दिशा में आरोपित होता है, सही है। गोली आगे जाएगी, झटका पीछे की तरफ लगेगा। घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचा जाता है
तो इस पर क्रिया प्रतिक्रिया बल का काम करता है। घोड़ा जितना आगे बल लगाएगा उतना ही प्रतिक्रिया बल पीछे लगाएगा, वस्तु आगे की तरफ गति करेगी। यदि व्यक्ति के नाव से कूदने पर, व्यक्ति नाव से कूदेगा, कूदने पर नाव का विपरीत दिशा में गति करना, व्यक्ति आगे की तरफ गति करेगा, जितनी गति से वो आगे गति करेगा नाव उतनी ही तेजी से पीछे की तरफ गति करेगी। सही है। तो ये अपने पास में न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। F12 बराबर होता है माइनस का F21। F12 का मतलब अपने पास में वस्तु 1 के द्वारा वस्तु 2 पर लगाया गया बल। F12 का मतलब वस्तु 2 के द्वारा वस्तु 1 पर लगाया गया बल। सही है। रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करता है। बंदूक से गोली दागने पर कंधे पर झटका लगना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। घोड़े के द्वारा बैलगाड़ी को आगे की तरफ खींचना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। व्यक्ति जब नाव में से कूदता है तो नाव को पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन के तीसरे नियम या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का क्या है? एग्जाम्पल है। इसको एक्शन और रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। सही है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम हो गया। इसको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर इस पर बेस्ट अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि यह क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। F12 बराबर होता है F21 के। लगाया गया बल परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होता है। एक बल आगे की तरफ, दूसरा बल पीछे की तरफ। दोनों बलों के परिमाण समान होंगे, लेकिन दोनों बलों की जो दिशा होगी वो क्या होगी? विपरीत होगी। सही है। रॉकेट का चलना, रॉकेट आगे की तरफ गति करेगा, धुआं पीछे की तरफ गति करेगा। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित हो गया। घोड़े द्वारा बैलगाड़ी को खींचा जाना, ये भी तीसरे नियम का एग्जाम्पल हो गया। नाव में व्यक्ति का आगे की तरफ कूदना तो नाव को पीछे की तरफ धक्का लगना, ये भी अपने पास में न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित हो गया। इसको क्या करो, कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि 3 ब्लॉक है X, Y तथा Z एक मेज पर विरामावस्था में रखे हुए हैं। प्रत्येक ब्लॉक का भार चित्र में इंगित है। ब्लॉक Y पर कार्यकारी नेट बल तथा ब्लॉक Z द्वारा ब्लॉक Y पर लगाया गया बल क्रमशः होगा। सही है। यह अपने पास में डायग्राम दिया गया है। इस मेज पर 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन के 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। एक X है, एक Y है, एक Z है। अपने को पूछा गया है कि ब्लॉक Y पर कार्यकारी नेट बल। सही है। तीनों के तीनों बल है, ब्लॉक है जो विराम अवस्था में है। सही है। तो Y पर कार्यकारी नेट बल अपने पास में क्या होगा, विराम अवस्था में। सॉल्यूशन देखना अपने पास में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में Y पर कार्यकारी नेट बल 0 होगा। अपने पास में Y क्या है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में अपने पास में जो Y है, इस पर कार्यकारी नेट बल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो पहले में तो अपने पास में क्या आएगा, 0। आगे बोल रहा है ब्लॉक Z द्वारा Y पर लगाया गया बल। ब्लॉक Z द्वारा Y पर लगाया गया बल, ये ब्लॉक Z है, इसके द्वारा Y पर लगाया गया बल कितना होगा। ये ब्लॉक Y है, वो इस पर 5 और 4 9 न्यूटन का बल लगाएगा। तो ये Z है, ब्लॉक है, वो भी इस पर क्या करेगा, 9 न्यूटन का बल लगाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में काम करेगा। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ब्लॉक Z ब्लॉक Y पर 9 न्यूटन का बल, 9 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगाएगा। 9 न्यूटन का बल ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लगाएगा। सही है। ये Y इस पर लगाएगा 9 न्यूटन का बल, तो Z क्या करेगा, प्रतिक्रिया के रूप में इस पर वापस 9 न्यूटन का बल लगाएगा। तो Z जो है Y पर ऊपर की दिशा में 9 न्यूटन का बल लगाएगा। तो बोल रहा है ब्लॉक Z Y पर 9 न्यूटन का बल ऊपर की दिशा में लगेगा। कौन से ऑप्शन में है, पहले में तो अपने पास में 0, दूसरे में है 9 न्यूटन ऊपर की तरफ। कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में। सही है। Y अपने पास में विराम में है, तो विराम में इसमें नेट बल का मान Y पर 0 होगा, और Z द्वारा Y पर लगाया गया बल कितना होगा, 9 न्यूटन होगा। क्योंकि ये दोनों मिलकर इस Z पर बल लगाएंगे 9 न्यूटन का। इसके बदले में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से Z Y पर 9 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगेगा।
तो ये अपने पास में कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें दिया गया है कि 3 ब्लॉकों के द्रव्यमान क्रमशः m, 2m और 3m है। चित्र में दर्शाए अनुसार डोरी से जुड़े हुए हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, एक डोरी से कनेक्टेड है। ब्लॉक m ब्लॉक को ऊपर की ओर, ये m ब्लॉक है, इसको ऊपर की तरफ F बल लगाने पर सभी गुट के एक स्थिर वेग v से ऊपर की ओर गति करते हैं। इस पर F बल लगाते हैं तो सारे के सारे गुट के स्थिर वेग v से ऊपर की ओर गति कर रहे हैं। तो 2m द्रव्यमान के ब्लॉक पर नेट बल कितना होगा, ये 2m द्रव्यमान है, इस पर नेट बल कितना होगा। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में 2m द्रव्यमान का जो ब्लॉक है वो रेस्ट में, तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों ब्लॉक समान वेग से गति कर रहे हैं। तो अपने पास में क्या होगा, स्थिर वेग, वेग का मान क्या स्थिर है। तो तीनों ब्लॉक 2m द्रव्यमान का ब्लॉक, 2m द्रव्यमान का ब्लॉक, 2m द्रव्यमान का ब्लॉक नियत वेग v से गति करता है। तीनों के तीनों क्या करते हैं, नियत वेग v से गति करते हैं सभी गुट के। तो 2m द्रव्यमान का ब्लॉक नियत वेग v से गति करता है, नियत वेग से गति करता है। तो उस पर लगने वाला बल शून्य होगा, शून्य होगा। अगर कोई ब्लॉक नियत वेग से गति कर रहा है, अगर वेग कांस्टेंट है तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, शून्य होगा, सही है। ये कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है, सही है। ये तीनों के तीनों ब्लॉक है वो भी वेग से ऊपर की तरफ जा रहे हैं नियत वेग से। तो ये जो 2m द्रव्यमान का जो ब्लॉक है इस पर बल का मान 0 होगा, क्योंकि वेग क्या है, नियत है। तो 2m द्रव्यमान के ब्लॉक का वेग नियत वेग v से गति करता है, तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, शून्य होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये दोनों प्रॉब्लम अपने पास में क्या है, प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रॉब्लम है। और ये वाली प्रॉब्लम अपने पास में RPSC का एग्जाम 2022 में, 2022 RPSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें आई हुई प्रॉब्लम है। 2022 में जो RPSC का एग्जाम हुआ था उसमें ये अपने पास में आई हुई प्रॉब्लम है, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने को 2 कथन दिए गए हैं। अपने पास में तथ्य है A, इसमें दिया गया है टेबल कवर को टेबल पर रखी प्लेट को गिराए बिना खींचा जा सकता है। ये कथन अपने पास में सही है, क्योंकि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। किसी टेबल के ऊपर कोई प्लेट रखी हुई है तो जैसे ही हम कवर को खींचेंगे तो प्लेट स्थिर रहने का प्रयास करेगी, प्लेट वहीं रह जाएगी और अपने पास में पर्दा निकल के बाहर आ जाएगा, सही है। तो ये अपने पास में जड़त्व के नियम का पालन करेगा, तो ये बात अपने पास में सही है, सही है। आगे अपने पास में है प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये भी अपने पास में सही है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, उसको शो करता है। तो ये दोनों अपने पास में कथन और कारण दोनों अपने पास में सही है। ए भी अपने पास में सही है, बी भी अपने पास में सही है। तो ऑप्शन में देखना अपने पास में ए सही है, बी गलत है। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि दोनों ही सही है, ए गलत है, बी सही है, ये भी गलत हो गया। तीसरा अपने पास में है ए और आर दोनों सही है, ये अपने पास में कथन सही हो सकता है। चौथे में अपने पास में है ए और आर दोनों सही है, ये भी अपने पास में सही हो सकता है। आगे दे रखा आर एक की सही व्याख्या करता है, आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो जो आर है वो अपने पास में एक की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आर तो किसको शो करता है, न्यूटन के तीसरे नियम को शो करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को, जबकि ए है वो जड़त्व के नियम को शो करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन की सही व्याख्या कौन करता है, न्यूटन का पहला नियम करता है जो जड़त्व का नियम है। यहाँ आपने को तीसरा नियम दे रखा है, तो तीसरा नियम इस तथ्य की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अपने पास में ए और आर दोनों तो सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रॉब्लम है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।